राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे पितृदोष क्यों लगता है, पितृदोष के लक्षण क्या है, पितृदोष लगने के कारण क्या है और पितृदोष के लिए उपाय क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं को पितर कहा जाता है, पितरों को देव कहा जाता है। जिस प्रकार देवताओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पितरों की कृपा पाने के लिए उनका तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। यदि पितरों का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान सही विधि विधान से न किया जाए तो व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष होने से व्यक्ति को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पितृदोष को दूर करने के लिए उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आइए पंडित जी से जानते हैं पितृदोष क्या होता है और क्यों लगता है, इसके कारण क्या है और इसके लिए विशेष उपाय क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं तो वे अपने वंशजों को कष्ट पहुंचाती हैं। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष अपने कर्मों के कारण न होकर बल्कि माता पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण भी होता है। पितृदोष व्यक्ति की जन्म कुंडली में विद्यमान होता है, जबकि कर्म जन्म के बाद ही बनते हैं। पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कारण समझ में नहीं आ पाता है। जन्मपत्री में शुभ दशा होने पर भी व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। और अब जानते हैं पितृदोष क्यों लगता है। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका अंतिम संस्कार सही विधान से ना किया जाए तो पितृदोष लगता है। माता पिता का अपमान करना या उनकी मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से भी पितृदोष लगता है। इसके अलावा पितरों के दुखी होने के कारण भी पितृदोष लगता है। ऐसा माना जाता है कि पितृदोष लगने से परिवार में कई तरह की परेशानियां आती हैं और पितृदोष के कारण घर के लोगों के मान सम्मान में गिरावट आती है और धन हानि होती है। साथ ही संतान सुख में भी बाधाएं आती हैं। और अब जानते हैं पितृदोष लगने के कारण क्या है, क्यों लगता है पितृदोष। पीपल, नीम या बरगद जैसे पेड़ को काटना, किसी अपने से बदले की भावना रखना या छल कपट करना, और कुंडली में राहु केंद्र में या फिर त्रिकोण में होना, अपने माता पिता का अपमान करना और किसी असहाय की हत्या करना, जाने अनजाने नाग की हत्या करना या करवाना, साथ ही किसी व्यक्ति का विधि विधान से अंतिम संस्कार न करना, पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान ठीक से न करना, ये वो कारण है जिनकी वजह से पितृदोष लगता है। और अब जानते पितृदोष के लक्षण क्या हैं, कैसे पता करें कि पितृदोष लगा है। परिवार में हमेशा कलेश की स्थिति रहना, संतान प्राप्ति में बाधा आना, घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहना, नौकरी मिलने में कठिनाई होना, कारोबार में दिनों दिन कमी होना, तुलसी का पौधा सूख जाना, घर में पीपल का पौधा उग आना और परिवार में कोई दुर्घटना होना, साथ ही परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, जीवन में तरक्की नहीं होना, परिवार के सदस्य का विवाह न होना और किसी सदस्य की बुरी आदतों की लत लग जाना। अगर इनमें से कोई लक्षण दिखाई देता है तो जाने कि आपके या आपके घर में पितृदोष लगा है। और अब जानते हैं पितृदोष दूर करने के उपाय क्या है। इसके लिए हर महीने की अमावस्या को पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए और पितरों के लिए धूप दीप जलाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में पितरों के नाम का भोजन और जल निकालना चाहिए और पितृपक्ष में पितरों के लिए भोग लगाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में पितरों के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देना चाहिए और शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए। राहु काल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए और पितृदोष निवारक कवच धारण करना चाहिए।
साथ ही कौवे, चिड़िया, गाय और कुत्तों को रोटी खिलानी चाहिए। पीपल या बरगद के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। रोजाना केसर का तिलक लगाना चाहिए और रोजाना विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। पितृदोष दूर करने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए और घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए और पितृदोष से मुक्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये वो उपाय हैं जिनको करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी संपूर्ण पितृदोष की, जिसमें आपने जाना कारण, लक्षण और निवारण के उपाय। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर शिव कृपा सदैव बनी रहे, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार करें मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं हम। लीवर सोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस उखड़ने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। तो इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।